तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर के नाम से जानते हैं। प्रेशर एक तरह का क्या है? बल है। दाब के बारे में जानेंगे। क्या है दाब? क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे और इससे संबंधित जो पास्कल जी का नियम है उनको भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए दाब। देखिए हिंदी में सबसे पहले देख लेते हैं। अपना हिंदी मीडियम मातृभाषा। एकांक। देखिए एकांक का मतलब क्या होता है? एक मतलब एकांक मतलब एक होता है, ठीक है ना। प्रति एकांक जैसे होता है ना, प्रति एकांक भी होता है। उसके एकांक मतलब वही रखेगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। देखिए दाब के बारे में कुछ मतलब हम यहाँ पे बताएंगे आपको आगे। पहले देख लेते क्या है इसका, इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज the pressure defined as the force. It is defined as the force applied per unit area is called pressure. It is defined as the force applied per unit area is called pressure. क्या है? पर यूनिट एरिया पर जो बल लगेगा ना उसी को हम क्या करेंगे? अप्लाई के यहाँ पे अप्लाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइड फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या है? इज कॉल्ड प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दाब है, दाब को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए इट इज डिनोटेड बाय क्या है? प्रेशर को डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इट इज डिनोटेड बाय क्या? इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है। पी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। कैपिटल पी है उसका क्या डिनोशन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? यहाँ पे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। एरिया को एफ से डिनोट करते हैं, पी को एरिया को ए से और फोर्स को एफ से। देखिए अब इसका क्या करेंगे? इसका यूनिट निकालेंगे। क्या करेंगे? यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा? हम फोर्स का क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं और एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को कहा जाता है पास्कल। क्या? पास्कल। एक न्यूटन अगर रहेगा तो एक पास्कल। ठीक है। तो एस यहाँ पे लिख लीजिएगा, एस आई यूनिट ऑफ क्या? प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इज न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कभी कभी इसको पास्कल लिखा जाता है। क्या रहता है? पास्कल। देखिए पास्कल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दाब के बारे में हम लोगों को जो बताए हैं वो पास्कल साहब ने बनाया है। वह एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उसने इससे संबंधित एक नियम दिए थे, पास्कल के नियम 1653 ईस्वी में। कब? 1653 ईस्वी में। ठीक है। तो इसको देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंच वैज्ञानिक थे
1653 में नियम दिए ब्लेज पास्कल। 1 बार ये सब क्या है, इसके बराबर जो होता है, इसे 1 बार होता है 10 के पावर 5 पास्कल। 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पास्कल को अगर डिनोट करेंगे तो 1/10 के पावर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ बार करें तो 1 पास्कल निकलेगा, 1 पास्कल या 1 PA 1 पास्कल इक्वल टू 10 के पावर -5 बार। ठीक है, एक पता रहेगा तो दूसरा हम क्या करेंगे, चेंज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर देख लीजिए, एक एटमॉस्फेरिक 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.023 के 10 टू पावर माइनस। अगर बार में चेंज करना है तो माइनस लगाएंगे, पास्कल में चेंज करना है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ बार रहेगा तो -5 हो जाएगा। अगर इसी को बार में करिएगा तो 1.023 गुने 10 के पावर 5 -5 ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एक यूनिट है, क्या है, यूनिट है इसके रूप में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं आगे पास्कल के नियम।